हेलो बच्चों, आज मैं आपके बीच फिर उपस्थित हुआ हूँ भौतिक विज्ञान का एक और नया टॉपिक लेकर, जो कि कक्षा 12 के परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है, जिसका नाम है एलसीआर परिपथ। बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा नामक पाठ का एक जो क्वेश्चन है एलसीआर परिपथ, इसके पहले आप एल तथा सी परिपथ, सी तथा आर परिपथ भी पढ़ेंगे, परंतु यह बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं पहले ये लेके आया हूँ। बाकी उन उन टॉपिकों पर भी अगली वीडियो हमारी आएंगी। ठीक है, पहले इस पर बात करते हैं। एलसीआर परिपथ कह रहा है एक ऐसा परिपथ, एलसीआर परिपथ के नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा परिपथ जिसमें एल प्रेरक, सी संधारित्र और आर प्रतिरोध जुड़ा है। ठीक है, वही मैंने एक सर्किट बना दिया है जिसमें एक प्रेरक लगा है, एक संधारित्र है और एक प्रतिरोध है। ठीक है, इसको हमेशा बंद परिपथ में ही रखेंगे, क्योंकि जब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी तब तक हम उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसी को फिर हमने थ्योरिकल फॉर्म में लिखा है, कथन के हिसाब से लिखा है कि चित्रानुसार, आप चित्र देखना है उसी के हिसाब से। एक वैद्युत परिपथ है, ठीक, जिसमें प्रेरक एल, संधारित्र सी और प्रतिरोध आर जुड़े हुए हैं, दिख रहा है आपको। फिर यदि इनका विभवांतर क्रमशः, अब प्रत्येक का विभवांतर अलग अलग लिया जाए तो प्रेरक पर वीएल, संधारित्र पर वीसी तथा प्रतिरोध पर वीआर है, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो कैसे करेंगे, द्वितीय चित्र से। ठीक है, आपको सेकंड फिगर आपको ज्यादा समझ में आना चाहिए, जिसको अभी मैं सॉल्व करते समय आपको समझा रहा हूं। द्वितीय चित्र से देखिए भाई, चित्र में क्या है कि संधारित्र को मध्य में इसलिए रखा गया क्योंकि संधारित्र धारा को रोकता भी है और धारा को प्रोड्यूस भी करता है। आप जानते हैं कि जो संधारित्र होता है उसमें वो धारा को एब्जॉर्ब करता है, रोकता है और साथ ही धारा को आवश्यकता पड़ने पर मात्रा उसकी बढ़ाता भी है, इंड्यूस भी करता है। ठीक है, इसीलिए संधारित्र बीच में है, आधार में वी आर है और टॉप टर्मिनल जो आपका है वो बी एल है। ठीक है, वीसी से वीएल के बीच की डिस्टेंस वीएल माइनस वीसी ली गई है, यानी पूरे संधारित्र से वह मात्रा, पूरे प्रेरक से वह मात्रा घटाई गई है जो कि संधारित्र द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखिएगा, चित्र में आपका एक चित्र बना है और इसका एक स्लोप यानी ढाल बनी हुई है जिसको वी कहा गया है। हमें इसी वी को ज्ञात करना है। अब वी कैसे ज्ञात कर सकते हो, कोण में, कि जब एक पूरा कोण बना हो तब ये देखिए, ध्यान दीजिए, कर्ण की भांति कार्य करेगा। ठीक है, किसकी भांति, कर्ण की भांति। तो कर्ण के हिसाब से क्या करेंगे, ये जो इसकी लंबाई है वही इसकी भी लंबाई हो गई, यानी VL माइनस VC इधर लिख लिया है और आधार में आपका VR है। ठीक है, इसी को लिखेंगे चित्र के अनुसार ही। हम सूत्र पहले ही बता दे रहे हैं, सूत्र क्या होता है, क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो पढ़े थे। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग फॉर्म में लेते हैं। तो कर्ण क्या है आपका, v है, v का स्क्वायर बराबर आपका, पहले लंबाई नहीं लेते हैं, ले लेते हैं बेस। बेस क्या है आपका, यानी आधार है v आर स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या है आपकी लंबाई, क्या दिख रही है, VL माइनस VC, यानी VL माइनस VC का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको समीकरण आप चाहे एक मान लें या इसको इक्वेशन में ही रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यदि, यदि क्या है, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि में क्या होता है, वी आर बराबर, हमने पढ़ रखे हैं, वी आर बराबर क्या होता है, आई आर, आप स्मॉल में लीजिएगा, आई आर, फिर वी एल बराबर इसी तरह मान लेते हैं आई। अब यहाँ पर आप एल नहीं मांगे लेंगे, क्यों, क्योंकि एल का हमें प्रतिघात यानी प्रतिरोध लिखना है। तो प्रतिरोध को लिखने के लिए आप एक्सएल के फॉर्म में लिखेंगे, इसी तरह वीसी को लिखेंगे आई एक्स सी के फॉर्म में। ठीक है, अब इन तीनों मान को इस समीकरण में हम रखेंगे, जो कि हमारा है वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। इसी पर रखिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर रखना है पहले, यानी आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आई एक्स एल माइनस आई
एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आई स्क्वायर है भले अंदर है, लेकिन जब कॉमन लोगे तो आपका आई स्क्वायर पूरा कॉमन आएगा, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, अब आई स्क्वायर यहाँ गुणे में नीचे आया, भाग में हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप जान लें कि प्रतिघात बराबर क्या होता है। प्रतिघात को जेड से डिनोट करते हैं। प्रतिघात बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। ठीक है, क्या होता है प्रतिघात बराबर विभवांतर बटे धारा। तो यानी इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं जेड, यानी हो क्या जाएगा फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगेगा, रूट जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका पहला फॉर्मूला है। इसी में यदि हम एक्सएल और एक्ससी का मान रखते हैं, जो कि आपके पिछले चीजों से, पिछले डेरिवेशन से प्रूफ हुआ होगा, वो होगा एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल और एक्ससी इक्वल टू आप रखेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी। रख देंगे इक्वेशन में, क्या बन जाएगा, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपके दोनों डेरिवेशन एलसीआर परिपथ के लिए प्रूफ होते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। यदि इस पूरे डेरिवेशन में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद।